नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अभी जो न्यूज़ चल रही है कि जो गवर्नमेंट है, जो अपनी भारतीय सरकार है, वो यूएस की जो गुड्स है, जो अमेरिका के गुड्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जाकि ना कि चाइनीज़ इम्पोर्ट्स मतलब कि जो चाइनीज़ के ऊपर जितने भी इम्पोर्ट्स थे, उनको हटा कर वो किस पे लगा रही है? यूएस गुड्स पे। ऐसा वो क्यों कर रही है? आगे क्या हो रहा है और ये क्या मजबूरी रही है? कि जितने भी रिलेशंस हैं वो सबके साथ क्यों बिगाड़ रही है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट इस पे टाइम टू टाइम मिल जाया करे। जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको इस पे इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अभी ये टैरिफ से रिलेटेड बात चल रही थी, अब अपने जो इंडिया वाले जो नरेंद्र मोदी है वो भी आ जा करके डोनाल्ड ट्रम्प से जाकर के बात करके आए थे। तो इस बारे में जो बात चल रही है, मेन रीज़न क्या है? तो ये जो टैरिफ को लेके बात चल रहा था, तो जो अपनी गवर्नमेंट है वो जितने भी रशिया, चाइना इन सब के साथ जितने भी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट उनके साथ हो रहे थे, अब वो सब हटा कर के किसके साथ लगा रही है? यूएस के साथ लगा रही है, अमेरिका के साथ करना स्टार्ट कर रही है वापस से। और क्यों ऐसा कर रही है? सारे यूएस के साथ जितने वो लिमिटेड गुड्स के करती थी, दैट इज़ तो अनदर थिंग। लेकिन अगर वो चाइनीज़ इनकी भी हटा करके इस पे लगा रही है, 2 अप्रैल से एक रेसिप्रोकल टैरिफ भी स्टार्ट हो रहा है। वो क्या होता है, ये भी हम सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, रिप्लेस चाइनीज़ गुड्स विद यूएस इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट टेल्स इंडस्ट्री एमिड्स ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्री को बोला है कि जितने भी चाइनीज़ गुड्स हैं उनको रिप्लेस कर दो यूएस के इंपोर्ट्स के साथ। मतलब अब जो चीज़ तुम चाइनीज़ से मँगाते थे, चाइना से मँगाते थे जो भी गुड्स, अब वो कहाँ से मँगाओ? यूएस से मँगाओ। सेम चीज़ यूएस से मँगाओ, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है, उन सबको ये चीज़ बता रही है। तो ये आखिरकार हो क्या रहा है? जो यूएस है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो यहाँ पर 1 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ, एक एक्सपोर्ट डिसरप्शन हो रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जितना जितना टैरिफ वो सामने वाला जितना टैरिफ लगाता है, मान के चलो इंडिया कुछ चीज़ यहाँ से भेज रही है, अगर इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है और जितना उसके ऊपर टैरिफ लगा रही है, जितना उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, उतना ही जो यूएस है, वो उसके ऊपर सामान पे टैक्स लगाएगा। जितना रशिया हो गया, चाइना हो गया, कुछ भी हो गया, जितना सामने वाला लगाएगा, उतना ही वो भी टैरिफ लगाएगा। ये होता है रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि अब जो ये एक्सप्लोर वाला जो एरियाज़ है, जहाँ पे इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, चाइना से, अलग-अलग कंट्रीज़ से, अब वो सारे के सारे कहाँ से करने लग जाओ तुम? यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है? इवन दो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ हमको चाइना इधर से कम टैरिफ में मिल रही है, कम थोड़ी सस्ती मिल रही है, लेकिन हम हमको कहाँ से लेनी पड़ेगी? अमेरिका से लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये बात धीरे-धीरे सॉल्व होती चले, ठीक है? जैसे यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जब जो प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे, बात करने के लिए गए थे, तभी जो हाई टैरिफ की बात हुई थी, जो इंडिया की जो हाई टैरिफ है ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनकी जो बात हुई थी, ये भी कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे बाहर आ रही है। साथ ही में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने ये भी बोला है कि जो टैरिफ कम करना है और जो ब्रॉडर मार्केट एक्सेस है यूएस गुड्स का, ये अभी बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंजिंग अमेरिकन टैरिफ्स जैसा हो चुका है कि ये पूरे ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में आ चुका है कि, और ये टेंशन की बात है सबके लिए। तो जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि अपनी चाइना है और जो यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, उन सब के लिए तो और भी ज़्यादा टेंशन की बात रही है कि अगर अमेरिका जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे, उतना जितना उस पे टैरिफ लगाओगे, उतना ही वो टैरिफ लगाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी टेंशन की बात होती जा रही है। तो इसके अंदर इस बारे में बात करी गई थी। जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने चिंता दिखाई थी कि उन्होंने जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है, वो फेवरेबल हो सकती है इंडियन स्टेट के लिए, कि हम सारी चीज़ को हटा करके अगर यूएस के ऊपर ही लगा दें सारी चीज़ कि हम यूएस से ही सारा ट्रेड लेते हैं, करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ी फेवरेबल आउटकम निकाल के ला सकता है। साथ ही में ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इश्यू है, गोयल ने उसको भी एनकरेज करते हुए बोला है कि हम आगे देखें और एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट के साथ काम करें कि चीज़ को बिगाड़े ना और सही तरीके से इस चीज़ को काम करते हैं। तो ये चीज़ आगे जाके अच्छा ही आउटकम देगी। जैसे कि आप देख सकते हो, डिच रशिया, बाय यूएस आर्म्स, ट्रम्प्स की मेन पिचेस बेनिफिट्स टू इंडिया।
जैसे बोला जा रहा है कि रशिया को हटाओ, जितने भी यूएस की जितने भी हथियार वगैरह है वो सब कहाँ से मंगाओ? अमेरिका से मंगाओ। जबकि रशिया से हम बहुत ज़्यादा वेपन्स जो वो रशिया से ही मंगाते थे, कि जो यूएस सेक्रेटरी है, जो कॉमर्स हावर्ड ब्लुमंटिक है, अ, उन्होंने ये बोला है कि जो भी रशिया मिलिट्री इक्विपमेंट्स आते थे, इंडिया अब उन सबको क्या कर रही है? खत्म कर रही है। इंडिया रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे अब रिलायंस नहीं होगी। अब वो सीधा मतलब इस पे निर्भर नहीं होगी, अब वो सीधा कहाँ से लेगी? यूएस से लेगी। तो इवन तो अगर हमको यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में और बहुत अच्छे उससे मिल सकते हैं, लेकिन अगर इफ वी वांट टू मेक दिस सिचुएशन मोर गुड, तो हमको ये चीज़ इस पे करनी ही पड़ेगी। तो रशिया से हमने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वाला ट्रेड है, वो हमने बंद कर दिया है। इस आर्ग्यू में न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन है, इसके अंदर आर्ग्यू भी हुआ था, एक मूव भी एसेंशियल मूव लिया गया था इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि टाई हो जाए, पर वो चीज़ शायद नहीं हो पा रही है। अटलांटिक ने साइड ये भी कहा है कि जो इंडिया है वो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है मिलिट्री इक्विपमेंट्स में। जो रशिया से हमने बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए हैं। मतलब हम जो इंडिया है वो हिस्टोरिकल और बहुत प्राचीन काल से ही हम ना रशिया से ही इक्विपमेंट्स लेते हैं, जो भी मिलिट्री लेने होते थे। और ये एंड वी थिंक दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू एंड, और हमको एक चीज़ खत्म करने से पहले सोचना भी चाहिए, ठीक है? उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ही asserted that the यूएस इज़ विलिंग टू प्रोवाइड, उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएस है वो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, जो एडवांस अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड करने के लिए बात कर रहा है शायद। उन्होंने ये भी कहा था स्टेटमेंट में कि हो सकता है कि जो यूएस है वो एडवांस अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाने की काम कर रहा है ऑल्टरनेटिव में। इस वजह से ये कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? यूएस की तरफ। द यूएस हैज बीन प्रेसिंग इंडिया टू रिड्यूस, जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो इंडिया को फोर्स कर रहा है कि तुम अपनी डिपेंडेंस रशिया आर्म्स पे से हटा दो कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए तुम रशिया से सामान लेना एकदम बंद कर दो, ठीक है? जो प्रेसिडेंट है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने ये इश्यू रेज़ करा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन कॉल पर पहले, कुछ साल पहले, कि जब वो पीएम मोदी जब वॉशिंगटन गए थे लास्ट महीने, तब ये उन्होंने फ़ोन कॉल पे इस टाइप का लेकर के इश्यू भी रेज़ करा था। उन्होंने ये भी अनाउंस करा था कि जो यूएस है, ही इवन अनाउंस्ड दैट द यूएस इज़ ओपन टू सेल। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला था कि जो यूएस है वो अब F-35 फाइटर जेट है, वो सेल करने के लिए रेडी हो चुका है इंडिया को। कि जो यूएस है वो F-35 फाइटर जेट है वो सेल करने के लिए रेडी हो चुका है। 2008 से अभी तक इंडिया ने 20 मिलियन डॉलर समथिंग के अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रखे हैं। इतने हमने अभी अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स भी खरीद रखे हैं। उसके अंदर जैसे कि P-18 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट आता है, और हम आगे के लिए ये भी देख रहे हैं कि जितनी भी वाटर अंडर वाटर सर्विलेंस सिस्टम है, ये भी हम उसी के साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं। अम, साथ ही में देखा जाए तो यूएस है वो अपने एग्रीमेंट से ना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाई कर रहा है, बल्कि इंडिया को एक ट्रेड डेफिसिट बना रहा है इंडिया के साथ, ठीक है? अब इसमें कंसर्न क्या है और इसमें अपॉर्च्युनिटीज क्या है, ये देखते हैं। इस मीटिंग के टाइम जो ये इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ जो थर्सडे को मीटिंग करी गई है, अभी लास्ट टाइम थर्सडे को जो करी गई है, उसके अंदर पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटीज की बात करी गई है और जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अपकमिंग टैरिफ के ऊपर, कि जो अपकमिंग जितने भी टैरिफ लगाए जाएंगे उनके ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी, इन सबको लेकर के बात करी गई थी। जैसे कि स्टील एंड एल्यूमिनियम, हम जो स्टील और एल्यूमिनियम का लेते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो $5 बिलियन वर्थ है टोटल इंडियन एक्सपोर्ट का। इंडियन का अभी तक का यूएस के पास टोटल 5 बिलियन है जो हमने स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करा है, जो कि 25% है टैरिफ का मेटल्स के ऊपर। जितना भी अगर तुम टोटल मेटल्स ले लो तो ट्रम्प कितना लगाता है इसके ऊपर? 25% टैरिफ लगाता है, विच केम इनटू इफेक्ट दिस वीक, जिसका अभी इस हफ्ते इफेक्ट हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है? वही जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर थे, जो छोटे वाले सेक्टर्स थे, उनको इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता हुई थी कि जो $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, जो ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो स्मॉल और मीडियम साइज़ एंटरप्राइज़ से ही पंकज चड्ढा ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके ऊपर वो टोटल इतना ज़्यादा टैरिफ भी लगा रहे हैं। तो ये 60 दिन के अंदर विद एन एवरेज वो इस टाइम टू 60 डेज़ का विल नाउ बी सब्जेक्ट टू द न्यू टैरिफ। अब अगर इसमें 60 दिन इतना लगता है वहां पर पहुंचने में भी,
समुद्री उससे तब अब इसके अंदर नया टैरिफ लगना चालू हो जाएगा। ये भी इसके अंदर बात करी गई थी। कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने नोट करा है कि जो इंडिया है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है जो ट्रेडिशनल यूएस सप्लायर्स थे, जैसे कि चाइना, मेक्सिको, कनाडा, इन सब से भी अब वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लेना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है? और ये वो इंडिया के साथ भी करेगा। साथ में जो ये अलग-अलग जो पहले से करते हुए आ रहे थे, उनके साथ तो हो रहा है, अभी उन जो इंडिया है उसके साथ भी ये चीज़ होगी, ठीक है? अल्टीमेटली इट्स अ ये हमारे एक तरह से कॉम्पिटिटिव ही है कि इवन इफ टैरिफ आर ईज़्ड फॉर यूएस गुड्स, अगर ईज़िली हो जाता है यूएस गुड्स के जो टैरिफ्स हैं, तो वन हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो मीटिंग के अंदर वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव में कम हो जाएगा। तो ये सही भी है, पर देखा जाता है देखेंगे। The US has been India's biggest trade partner with nearly 18% शेयर। जो यूएस है वो इंडिया के बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है। आप इंपोर्ट देख सकते हो 42.2 और आप एक्सपोर्ट देख सकते हो यूएस को 77.2। तो इंडिया 18% के आसपास समथिंग सबसे ज्यादा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है। India's higher effective tariff rate on US goods put at risk on reciprocal। अब जो इंडिया है, इंडिया इतना सारा उसके साथ कर रहा है, टैरिफ कर रहा है यूएस के साथ। अगर यूएस अब रेसिप्रोकल टैरिफ इसके ऊपर लगा देता है, तो इंडिया को इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अगर इंडिया इतने ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है, तो अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ पुट कर देता है 2 अप्रैल से, तो इंडिया को इसमें लॉस ही होगा। तो ये चीज़ भी देखने को इसके अंदर मिल रही है। साथ ही में इसके अंदर ये भी देखना अब आपके लिए तो ये सारी कुछ-कुछ न्यूज़ थी जो कि अभी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है, तो इंडिया इसके अंदर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो ये ट्रेड क्रिएशन और जो ट्रेड डाइवर्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है, वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्शन का जो ये टॉपिक है, कांसेप्ट है, वो किनके साथ एसोसिएटेड है? साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन है, 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है। आपको वीट एंड कोड यूज़ करने पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ ही में टेलीग्राम लिंक जॉइन नहीं करा है, तो क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाया करे। ठीक है? थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। इन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।